हेलो बच्चों, मैं तेजपाल बीसल स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको आज कक्षा 7 का अध्याय 1 पादपों में पोषण पादपों में पोषण के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले है अपना पादप अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं। केवल पादप ही ऐसे सजीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भाई जीव जंतु हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं क्या? जैसे मनुष्य हैं, मनुष्य अपना भोजन स्वयं बना सकता है? स्वयं बना नहीं सकता, क्योंकि वो किस पर निर्भर होता है? पेड़ पौधों पर। केवल पादप अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। केवल पादप ही ऐसे सजीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादप ही एक ऐसे सजीव हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण, जल आदि की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण एवं वसा आदि घटक पाए जाते हैं। ये क्या हैं? भोजन के घटक हैं। भोजन के घटक हैं प्रोटीन किसमें पाई जाती है? सभी दालों में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन की दाल में पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट हमारा अनाज, जितने भी हमारे अनाज इनमें पाए जाते हैं, गेहूँ, चावल, मक्का। विटामिन हरी सब्जियों में। खनिज लवण हमारे जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये हरी पत्तेदार सब्जियों में, दूध में, जैसे दूध में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। एवं वसा हमें पेड़ पौधों से एवं जीव जंतुओं से प्राप्त होती है। जैसे पेड़ पौधों से कैसे प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से जैसे तेल है। तेल क्या है? ये चिकने पदार्थ होते हैं। चिकने पदार्थों से हमें वसा प्राप्त होती है, तेल है। जीव जंतुओं से हमें वसा कैसे प्राप्त होती है? जैसे मांस, मछली, इनमें चिकने पदार्थ होते हैं। जैसे हमें घी भी जीव जंतुओं से मिलता है, गाय, भैंस, भेड़, बकरियों से आदि। ये भोजन के घटक हैं। पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं? हमारे पोषक पदार्थ ही हैं ये, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, शरीर की जो बनावट है उसके बारे में, वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव एवं विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। पोषक पदार्थ हैं सजीवों की जो क्षतिग्रस्त है, शारीरिक संरचना है, वृद्धि, उनके बारे में उनको आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी उनको जल्दी उनको ठीक करने का कार्य करते हैं। पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं पोषक पदार्थों के उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। सजीव जो भोजन ग्रहण करते हैं एवं पोषक पदार्थों के उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की विधि के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है: स्वपोषी, विषमपोषी। स्वपोषी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्वपोषी। विषमपोषी वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जंतुओं से संश्लेषित करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। स्वपोषी पोषण की विधि के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। मैंने आपको बताया था स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जैसे सभी पौधे क्या हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे सभी जंतु हैं हमारे, जीव जंतु, मनुष्य, ये सब अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से, यानी पादपों से। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती हैं। पत्तियां पादप की क्या हैं? खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं, यानी पत्तियां भोजन बनाती हैं।
पादप के लिए भोजन कौन बनाते हैं? पेड़ पौधों के लिए पत्तियां भोजन बनाती हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थों जैसे जल, खनिज लवण आदि पत्तियों तक पहुंचाना आवश्यक है। पादपों को कौन पहुंचाती है? पत्तियां। जैसे कच्चे पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे उनको भाई जल है, खनिज लवण है, उनको पहुंचाने का, भोजन पहुंचाने का कार्य कौन करती हैं? पत्तियां। तो पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। पत्तियां पादप की क्या है? खाद्य फैक्ट्रियां। यानी पादपों में भोजन कौन बनाता है? पत्तियां बनाती हैं। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज लवण जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। मृदा में उपस्थित जल तथा खनिज लवण जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तने के माध्यम से क्या होता है? तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। वो मृदा में जो उपस्थित होती है मिट्टी में जल, खनिज लवण, वो जड़ों द्वारा क्या किए जाते हैं? अवशोषित कर लिए जाते हैं। अवशोषित का मतलब सोख लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं वो। उसके बाद में तने के माध्यम से वो पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा, पत्ती की सतह पर क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 गैस होती है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो वायु में उपस्थित जो होते हैं हमारे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के जो कण होते हैं उनको प्रवेश कराने देती है, और इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। पादपों में खाद्य संश्लेषण का अगला चरण है जल, खनिज लवण वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। वाहिकाएं क्या होती हैं? ये नली के समान होती हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल, अंग्रेजी नाम है क्लोरोफिल, हिंदी नाम है पर्णहरित कहते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। एक क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? किसके कारण होता है? पर्णहरित के कारण। अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चों पत्तियों में हरा वर्णक, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो आपको क्या जवाब देना है? पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। जो क्लोरोफिल है पर्णहरित, ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। क्लोरोफिल पर्णहरित सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को क्या कर लेता है? संग्रहण कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और पत्ती की सहायता करता है। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम क्या है? समीकरण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हम जल के साथ करा रहे हैं, तो किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में। तो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड के रूप में उपस्थित रह जाता है और ऑक्सीजन जो हमारी होती है वो निर्मुक्त हो जाती है। ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन निर्मुक्त हो जाती है, यानी वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। आगे देखते हैं, इस समीकरण में, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है तथा कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में स्टार्च मंड के रूप में संचित होता है। जो हमारी ऑक्सीजन है वो तो हमारी निर्मुक्त हो जाती है और जो स्टार्च मंड है वो पत्तियों में संचित होता है। भोजन के घटकों के बारे में बताऊंगा मैं बच्चों। प्रोटीन सभी दालों में पाई जाती है, चना, सोयाबीन, मूंग, अरहर आदि। प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है सोयाबीन की दाल में। प्रोटीन के मुख्य स्रोत होती हैं सभी दालें। कार्बोहाइड्रेट गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना आदि। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से हमें
ऊर्जा प्रदान होती है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। वसा, वसा मैंने आपको बताया था, वसा हमें जीव जंतुओं एवं पादपों से प्राप्त होती है। पादपों से किस प्रकार प्राप्त होती है? पादपों से जैसे तेल है, तेल हमें चिकने पदार्थों के रूप में प्राप्त होता है जो क्या है? वसा है। जंतुओं से मक्खन, घी, मांस, मछली, अंडे आदि ये सब क्या हैं? वसा के स्रोत हैं। विटामिन, हरी सब्जियां, पालक, मेथी, चौलाई, इनमें सब में क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। खनिज लवण, किस किस खनिज लवण के स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, अंडा, मछली, काला नमक, हरी सब्जियां आदि में खनिज लवण के स्रोत होते हैं। जैसे दूध में कैल्शियम का भरपूर मात्रा पाई जाती है जो हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों आज आपको पादपों में पोषण अध्याय 1 के बारे में मैंने जो आपको बताया है, पादप अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं, तो पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।